लोकसभा के आम चुनाव इस बार आम नहीं खास होंगे, क्योंकि इन चुनाव से पहले हरियाणा की राजनीति में भूचाल आने वाला है। कृषि मंत्री जेपी दलाल के साथ कांग्रेस की दिग्गज किरण चौधरी के गढ़ भिवानी पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने इसके संकेत दिए हैं। सैनी का दावा है कि बीजेपी हरियाणा में 100 की 100 सीटें जीतेगी। जी हां, 100 की 100 मतलब 10 की 10 लोकसभा व 90 की 90 विधानसभा। इसके बाद मोदी तीसरी बार पीएम व मनोहर लाल तीसरी बार सीएम बनेंगे। सैनी का ये भी दावा कि कई पार्टियों के बड़े बड़े नेता बीजेपी में आने के लिए फिराक में हैं और लाइन में खड़े हैं। अब आप नायब सैनी को सुने और उसके बाद बताएं कि सैनी के इन सियासी दावों में कितना दम है। इन दावों के बाद जेजेपी का क्या भविष्य होगा और कौन सी पार्टी का कौन सा बड़ा नेता बीजेपी में आएगा, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। क्राइम तब बढ़ता है कि जब कोई क्राइम करने वाला व्यक्ति खुलेआम घूमता है, परंतु अगर आप बहादुरगढ़ की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। वो हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी थे। जो वो घटना हुई है उसके प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। जो भी वहाँ दोषी व्यक्ति होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एसआईटी बना दी गई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी बोला है कि अगर परिवार के लोग उसको सीबीआई से जांच कराना चाहें तो सरकार उसको भी भेजने की अनुशंसा करेगी। जो भी दोषी व्यक्ति है उसको बख्शा नहीं जाएगा। 2024 के चुनाव में बीजेपी गठबंधन से मिलेगी। देखिए, हमारे सामने 10 के 10 कमल के फूल, 10 की 10 लोकसभा की सीटें हमने जीतनी है। पिछले जो 2019 के चुनाव के अंदर जिस मैंडेट के साथ 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती थी, आज मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ। ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है, मनोहर लाल जी की नीतियों का परिणाम है। ये 10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार हरियाणा के लोग नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका अदा करेंगे। 10 की 10 लोकसभा की सीटें भेजेंगे। चुनाव आ गया, कोई चेंजिंग होने के आसार है? नहीं, देखिए, हमारे बड़े लीडर भी हरियाणा के अंदर आएंगे और लोगों से कनेक्ट होंगे। चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे आदरणीय अमित शाह जी हैं, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी हैं, हमारे तमाम बड़े नेता वो भी प्रदेश में रहेंगे, अन्य नेता भी रहेंगे। और हमारी हरियाणा की उच्च लीडरशिप आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, हमारे प्रभारी आदरणीय विप्लव देव जी, तमाम हमारी यहाँ की उच्च लीडरशिप वो भी हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ कनेक्ट होकर के 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। एक चाणक्य के रूप में जो है ना, हमारा प्रश्न ये है कि कौन से ऐसे जो है ना दूसरी पार्टी के जो बड़े लीडर हैं जो भाजपा में आने के इच्छुक हैं या संभावित है कि जो कि भाजपा में आएंगे? नहीं, देखिए, बहुत बड़े कई नेता अन्य दलों के, चाहे कांग्रेस के हैं, चाहे INLD के हैं, वो बड़े नेता चाहे आम आदमी पार्टी के हैं, काफ़ी नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण, मनोहर लाल जी की नीतियों के कारण अभी बहुत बड़े लीडर लाइन में खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइन करने में की फिराक के अंदर है। और वो समय समय के ऊपर आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारी जो ज्वाइनिंग कमेटी बनी हुई है, केंद्र की बनी हुई है, प्रदेश की बनी हुई है, और उस प्रदेश की कमेटी के अंदर तो हमारे जेपी दलाल जी वो हरियाणा के प्रमुख हैं। और ऐसे सब लोग जो ज्वाइन करने के इच्छुक हैं, उन सब को भारतीय जनता पार्टी के अंदर समय समय के ऊपर ज्वाइन भी कराया जा रहा है, देख करके, विचार करके। क्योंकि आज जो वातावरण बना है हरियाणा प्रदेश के अंदर, क्योंकि ईमानदारी से मनोहर लाल जी ने 10 वर्षों तक काम किया है और उसका परिणाम ये निकला है। मैं अभी लोहारू के अंदर हूँ और कुछ समय पहले मैं सिवानी के अंदर था। एक कार्यक्रम के अंदर जब मैंने पूछा कि एक एक गांव के अंदर कितने कितने बच्चे लगे हैं, तो मेरे को बताया गया कि हर गांव के अंदर 300 से लेकर के 500 तक बच्चे यहाँ पर गांव में बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर मनोहर लाल जी की नीतियों के कारण वो लगे हैं। युवाओं का एक बड़ा विश्वास सरकार के ऊपर बढ़ा है। जब युवाओं का विश्वास बढ़ा है तो आने वाले इस समय के अंदर ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को 10 की 10 लोकसभा की सीटें और मनोहर लाल जी बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे।